प्रयागराज हिंसा मामले में 95 उपद्रवियों को नामजद किया गया है। 3 अलग अलग एफआईआर में नामजद किया गया है और साथ ही 5000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश भर में बवाल हुआ। यूपी हो या बंगाल या हो रांची, धार्मिक नारेबाजी और हिंसा हुई। यूपी में कई शहरों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक, मुरादाबाद से लेकर अलीगढ़ तक दंगाइयों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन अब दंगाइयों को डर लगेगा क्योंकि योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। जी हां, दंगाइयों को लगा कि वो दंगा करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन शायद उनकी ये गलतफहमी जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसमें कई अहम निर्देश दिए गए। उन निर्देशों को बताने से पहले आप योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट देखिए जो बैठक का उन्होंने किया। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हो चुके हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए और लिखा कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ऐसे में हमें सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। धर्म गुरुओं, सिविल सोसाइटी से सतत संपर्क बनाए रखने के साथ साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाएगी। उपद्रवियों पर कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक उदाहरण बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर दंगाइयों को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका एक और ट्वीट दंगाइयों को और उनके संरक्षणकर्ताओं को एक बड़ी चेतावनी है। माफियाओं को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा तथा माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। साजिशकर्ताओं, अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए अथवा गैंगस्टर एक्ट के तहत नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब साफ है कि बुलडोजर तो चलता रहेगा। बैठक में साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि प्रयागराज में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए नोटिस भेजा जाएगा। हिंसा के साजिशकर्ताओं को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश है। साजिशकर्ताओं के वित्तीय स्रोत की पड़ताल के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश हैं। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के आदेश भी हैं। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहे और हिंसा के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश है। इसके साथ ही इस हाई लेवल मीटिंग में प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया और दोबारा हिंसा होने की भी आशंका जताई गई है। वैसे कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। सहारनपुर में हिंसा करने वालों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। प्रयागराज में ही 95 उपद्रवियों को 3 अलग अलग एफआईआर में नामजद किया गया। प्रयागराज प्रशासन बेहद सख्त एक्शन की तैयारी में है। जो भी इसमें शामिल थे हमने उनको चिन्हांकित करके 68 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो पर्दे के पीछे से इस चीज़ को अंजाम दे रहे थे उनको भी चिन्हांकित करके उनकी सारी डिटेल्स निकाली जा रही है और हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई कर। प्रयागराज में बुलडोजर चलने वाला है। वहीं कानपुर में हिंसा के आरोपियों और उनके सहयोगियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। कानपुर में हिंसा के बाद स्वरूप नगर इलाके में स्थित एक बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जिस बिल्डर मोहम्मद इश्तियाक के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई, उसके हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात से करीबी रिश्ते हैं। मतलब साफ है कि हिंसा करने वालों को योगी सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है और सबका पक्का इलाज करके ही मानेगी। प्रयागराज से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।